दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी जाति क्या है, आप क्या कहेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं आपका धर्म क्या है, तो आप क्या बताएंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी भाषा क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं आपका भगवान कौन है, आप किसे भगवान मानते हैं, तो इन सवालों का जवाब दोस्तों आप क्या देंगे? चलिए इस सिचुएशन को थोड़ा सा बदलते हैं। अगर इन्हीं सवालों का जवाब आपको प्रधानमंत्री के सामने देना हो और आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो, यहां सबसे बड़ी कंडीशन ये भी है कि इन सवालों का जवाब आपको प्रधानमंत्री के सामने ऐसे देना हो कि वो मंत्रमुग्ध हो जाएं, वो खुश हो जाएं, अंधभक्त लोग तालियां बजाने लगे, तो आप इन सवालों का जवाब क्या देंगे? दोस्तों आप लोग कोशिश करिएगा इन सवालों का जवाब देने की, लेकिन इन सवालों का जवाब बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन ने जो दिया है दोस्तों, उसे पूरे देश को सुनना चाहिए। ऐश्वर्या राय बच्चन ने प्रधानमंत्री के सामने जब इन सवालों का जवाब दिया तो प्रधानमंत्री का चेहरा देखने के लायक था। लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन का वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको शिल्पा शेट्टी से मिलवाना चाहता हूं। वो शिल्पा शेट्टी जिनके हस्बैंड पोर्न फिल्में बनाते हैं और ये पिछले दिनों बाबा के उस संविधान विरोधी यात्रा में शामिल हुई। जब इनसे पूछा गया कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तब शिल्पा शेट्टी ने जवाब क्या दिया था दोस्तों? सबसे पहले शिल्पा शेट्टी का आप ये जवाब सुनिए, उसके बाद जब आप ऐश्वर्या का जवाब सुनेंगे तब आपको फर्क नजर आएगा, तब आपको फर्क साफ पता चलेगा कि शिल्पा शेट्टी जैसी अभिनेत्रियों और ऐश्वर्या राय बच्चन में कितना ज्यादा फर्क है। तो सबसे पहले शिल्पा शेट्टी को सुनते हैं। मुझसे पूछा जाए कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, तो मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हिंदू हूँ और सनातन मेरा धर्म है और मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। सनातन मेरा धर्म है, इसे आगे बढ़ाऊंगी। अभी तक कहाँ थी शिल्पा शेट्टी से मैं पूछना चाहता हूँ, अभी तक ये कहाँ थी? 2014 से 2024 से पहले कहाँ थी? दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि इनके पति ने पोर्न फिल्में बनाई थी, उसके बाद इनके पति की गिरफ्तारी हुई थी। फैमिली बहुत ज्यादा परेशान है, ईडी सीबीआई का भी शिकंजा है। ऐसे में इन्होंने सोचा होगा कि लाओ बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। और बाबा की यात्रा में जो लोग भी आए थे दोस्तों, वो करप्ट लोग थे कहा जा रहा है। उनके ऊपर ईडी सीबीआई का शिकंजा कसा हुआ था और उस कार्रवाई से बचने के लिए ये लोग बाबा की यात्रा में शामिल हुए थे। खैर बाबा की यात्रा को यहीं पर विराम देते हैं। अब हम ब्यूटी क्वीन, बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय जी की बात करेंगे। ऐश्वर्या राय को एक ऐसे सब्जेक्ट पर बोलने के लिए कहा गया है जिस पर बोलने के लिए लोगों को हिम्मत चाहिए। इतना संवेदनशील सब्जेक्ट दिया गया बोलने के लिए। दोस्तों आज के दौर में जाति और धर्म पर अगर आपको स्पीच देनी हो, वो भी आपके सामने जब प्रधानमंत्री मोदी बैठे हों, तो मामला अपने आप में संवेदनशील हो जाता है। और देश में जब ऐसा माहौल हो कि प्रधानमंत्री के छोटे भाई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हों, तब आपको जाकर धर्म पर बोलना पड़े तो आप क्या बोलेंगे? शिल्पा शेट्टी की भाषा बोलेंगे, मेरी जाति ये है, मैं तो धर्म बचाने निकली हूं, या फिर ऐश्वर्या राय की भाषा बोलेंगे? दोस्तों ऐश्वर्या राय बच्चन ने जाति और धर्म पर एक शानदार स्पीच दी है जिसे देश को सुनना चाहिए। ऐसा पहली बार हुआ है जब ऐश्वर्या राय बच्चन ने जाति धर्म के मामले पर अपने ख्यालात, अपनी राय पेश की है। तो बिना देरी किए ऐश्वर्या राय बच्चन का ये वीडियो आपको दिखाते हैं, देखिए। There is only one caste, the caste of humanity. There is only one religion, the religion of love. There is only one language, the language of the heart. And there is only one God, and He is omnipresent. Sai Ram, जय हिंद। तो सुना आपने दोस्तों, ऐश्वर्या कह रही है कि केवल एक जाति, वो है मानवता, केवल एक धर्म, प्यार का धर्म, केवल एक भाषा, दिल की, हृदय की भाषा, केवल एक गॉड, ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह विद्यमान है। सोचिए दोस्तों, यहाँ पर ऐश्वर्या राय के पास एक बहुत बड़ा मौका था और जाति धर्म के मामले पर ऐश्वर्या जब ये स्पीच दे रही हैं तो उस समय प्रधानमंत्री का चेहरा दोस्तों देखने के लायक था। इस स्पीच के बाद जहां ऐश्वर्या राय की जमकर सराहना हो रही है, तारीफ की जा रही है, तो वहीं प्रधानमंत्री को सोशल मीडिया पर कुछ इस तरीके से ट्रोल किया गया। बहुत सारे लोगों ने लिखा कि उस समय मोदी जी का चेहरा देखने के लायक था। क्या लगता है, मोदी जी माफ कर पाएंगे?
कई लोग तो ताज्जुब ये कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के मंच पर ही इतनी हिम्मत, आखिर ऐसी लाइनें बोलने की हिम्मत ऐश्वर्या में आई कहां से, जब पूरा देश एक अलग धारा में बह रहा हो, बीजेपी को खुश करने में लगा हुआ हो, प्रधानमंत्री की विचारधारा को एंडोर्स कर रहा हो, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार देश में लगे हुए हों, चुप्पी साधे हुए हों, तो वहीं ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक अलग लाइन क्रिएट कर देती है और प्रधानमंत्री के सामने ऐसी बातें कर रही हैं कि खुद कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को भी ये बातें पसंद नहीं आई। हालांकि दोस्तों, मानवता की बातें की गई हैं, यहाँ कोई नापसंद पसंद की बात ही नहीं है, यहाँ तो इंसानियत की बात की गई है, ओमनी प्रेजेंट की बात की गई है और प्यार, दिल प्यार मोहब्बत की बात की गई है। तो मुझे लगता है कि अगर देश को एकजुट होना है, एक सूत्र में बांधना है, तो इन्हीं विचारों पर चलना होगा। जातिवाद इस देश की सबसे बड़ी सच्चाई है, जातिवाद से निजात पानी है, तो फिर ऐसे ही राय रखनी चाहिए। ऐश्वर्या राय बच्चन से उन तमाम बॉलीवुड के स्टार्स को कुछ सीखना चाहिए, कंगना रनौत जैसे लोगों को सीखना चाहिए। और वो एकता कपूर जो अश्लील फिल्में बनाती है, वो भी बाबा की यात्रा में शामिल हुई थी। शिल्पा शेट्टी जैसे लोगों को भी सीखना चाहिए और अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, यहाँ तक कि शाहरुख खान जैसे स्टार्स को भी सीखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, देश में कोई भी मुद्दा आ जाए, ये स्टार्स कभी नहीं बोलते। ऐसा लगता है जैसे ये हमारे देश का हिस्सा ही नहीं है। इन्हें तो हर मुद्दे पर खुलकर बोलना चाहिए। वो भी क्या दौर था जब राजीव गांधी जी की सरकार थी, तो 1986 का दौर था शायद, पूरा बॉलीवुड 82-84 में सड़कों पर उतर आया था। आज किसी स्टार में, बॉलीवुड के एक्टर, अभिनेता, अभिनेत्री में हिम्मत है कि वो अपनी पीड़ा जाहिर करने के लिए मुंबई की सड़कों पर उतर आए? अगर करेंगे तो अगले दिन ही ईडी सीबीआई का शिकंजा कस जाएगा, फिल्में ही नहीं बना पाएंगे। तो ईडी सीबीआई से ऐसे लोगों को डरा दिया गया है कि लोग सच ही नहीं बोल पा रहे हैं। और ये दोस्तों सबसे बड़ी सच्चाई है, हर कोई एक्टिंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ऐश्वर्या राय बच्चन ने बोला, वो दिल से बोला है, तबीयत से बोला है। आज के दौर में आपकी नजर में कोई ऐसा अभिनेता, कोई ऐसी अभिनेत्री है जो प्रधानमंत्री के सामने इस तरह से अपनी राय पेश कर पाए? कोई ऐसा नेता ही बता दीजिए। कोई ऐसा नेता है जो प्रधानमंत्री के मंच पर जाए और प्रधानमंत्री की पार्टी की भाषा ना बोले? दोस्तों, आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन को ट्रोल किया जा रहा है। जो हिंदूवादी संगठन हैं, उनको रास नहीं आ रहा है, वो ऐश्वर्या राय बच्चन को ट्रोल कर रहे हैं। जैसे दीपिका पादुकोण को एक जब फिल्म आई थी, क्या नाम था उसका, पठान, भगवा वस्त्र में डांस था, गाना था, तो दीपिका को ट्रोल किया गया था। तो यहाँ पर ऐश्वर्या राय बच्चन को भी लोग ट्रोल कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई नीच लोग ऐसे भी हैं जो गाली भी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट कर रहे हैं, बाबा की यात्रा में शामिल हो रहे हैं। सोचा था कि शिल्पा शेट्टी की तरह ऐश्वर्या राय बच्चन भी उन्हीं की जुबान बोलेगी, लेकिन ऐश्वर्या इन सब से बहुत अलग निकली। और दोस्तों, ऐश्वर्या राय बच्चन से तमाम बॉलीवुड के स्टार्स को सीखना चाहिए। हिम्मत तो दिखानी ही चाहिए कि जो दिल में है वही बोला जाए, सामने चाहे कोई भी हो। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ऐश्वर्या राय बच्चन का ये संदेश आपको कैसा लगा? ऐश्वर्या राय बच्चन आपको कैसी अभिनेत्री लगती हैं? उनकी राय आपको कैसी लगी जाति धर्म पर? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।